जी, कुछ जी। पैसा भविष्य के लिए भी रखें, तभी आप सबसे जो कई बार नहीं करते हैं जी। आप 50,000 60,000 एक बार जुटाएंगे तब गाय खरीदेंगे। उन्हें बच्चा देने में और जेर गिराने में कोई समस्याएं नहीं होती। और जैसे जैसे लोग डेयरी फार्मिंग में पुराने होते जाते हैं जी, जी। समस्याएं बहुत कम होती जाती हैं। अगर कहीं हम नौकरी करते हैं तो वो पता चलता है कि 10 तारीख को पेमेंट देंगे और 10 तारीख आते आते अपने पास एक पैसा बचता नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों को ठंड से इन्हें बचाना पड़ता है। जी, जी। शीतल का C25 और मिल्क मोर हम लोग देते हैं जी, जी। और जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि बच्चा देने के 1-1.5 महीने में गाय जो है हिट में आ जाएगी। आज अभी 2 दांत है, 2 या 4 दांत होगी जी। और ये बच्चिया एबीएस के मैक्सवेल की बच्ची है, बायफ की बच्चिया है, बायफ की जर्सी की बच्चिया है। जी, जी। ये देखिए एबीएस की ब्रूड की बच्चिया है, एबीएस ब्रूड की। ये ब्रूड की बच्चिया 2-3 बार बछड़ा ही दी, इसलिए जो है कि इसको सेक्सा सीमन गिर का 5 स्टार ऐसे 20,000 में दिए हैं। इसके पास 10-11 लीटर दूध फिलहाल में। जी, जी। ये जब 14 महीने की थी उसी समय सीमन ले लिया था। 14 महीने में ही सीमन ले हाँ, लेती है। और ये 17-18वां महीना चला है। ये मार्च अप्रैल तक दोनों बच्चियां सीमन ले लेंगी। जी, जी, जी। तो हमें बहुत हिसाब किताब से मिल गई। 38,000 में मैंने इसको लिया। 38,000 ट्रांसफर हो गया था, इस वजह से गाय को हटा रहे थे। जी, जी। तो हमें हिसाब किताब से मिल गई है। 34,000 में मैंने गाय खरीदा है। 34,000 में और 11। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं आदर्श डेयरी फार्म जो यूपी के चंदौली जिले में है। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले जो युवा है काफी अनुभवी है, उनको डेयरी फार्म में काफी अनुभव है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो सर्दियों में पशुओं को किस तरह रख रखाव करते हैं, इनके पास कौन कौन सी नस्ल की बच्चियां तैयार हो रही है, इनका दूध जो है कहां पर सेल होता है, कितना दूध होता है और क्या रेट में बिकता है, और एक डेयरी फार्म में कौन कौन सी समस्याएं आती है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में उनसे जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम युवा साथी से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना एक छोटा सा परिचय जो है हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो उतना दूर से यहाँ आए। जी जी सर। मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है जी। और आदर्श डेयरी फार्म उड़ौला, ये चंदौली जिले में है, दानापुर के पास। और आपके चैनल पे बहुत पहले भी बहुत लोग इस डेयरी फार्म से वाकिफ हैं। जी, आपके जी, चैनल जी। के माध्यम से। आपके फार्म पर कितनी गाय हैं? अभी मेरे फार्म पे 11-12 गाय हैं, जी, जिसमें जी। कि 2 गाय जो है मिल्किंग में नहीं है। जी जी। बाकी 9-10 गाय दूध दे रही हैं। तो जाड़े में कौन कौन सी समस्याएं अभी आ रही है सर डेयरी फार्म में? अक्सर क्या क्या समस्याएं आती ठंडी हैं? का मौसम है और गर्मी की अपेक्षा ठंडी में समस्याएं बहुत कम होती हैं। जी जी। बस थोड़ा सा हम लोगों को ठंड से इन्हें बचाना पड़ता है। जी। थोड़ा सा आड़ उड़ कर दें उससे रात के मौसम में, रात के समय जी। तो ठीक रहता है और बहुत परेशानियां नहीं आती हैं ठंडी में। जी। गायों में ज़्यादा दिक्कत गर्मी में ही आती है। और खाने पीने पर विशेष ध्यान सर क्या देना हाँ, चाहिए? थोड़ा सा इस समय फीड बैलेंस करके देना होता है। जी। और हमारे यहाँ जो है कि तो लोग जानते हैं शीतल का फीड चल रहा है। जी जी। शीतल का C25 और मिल्क मोर हम लोग देते हैं। जी। और अभी दाने में जो है अनाज में बाजरा उपलब्ध हो जा रहा है। जी। तो बाजरा जो है दिया जाता है। तो उसमें क्या क्या खासियत है सर कि आप उसी फीड को आप देते हैं? इसके अलावा बहुत सारा मार्केट इसके में फीड पहले है। आप आए थे, देखे थे, हमने जो अपने जानकारी में जो सबसे बेस्ट फीड होता है वही यूज करते हैं। जी जी। उसके पहले मैंने नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। जी जी सही बात है। आपको मैंने दिखाया था। जी। वो भी फीड जो है कि बहुत कास्टली था, लगभग 1500 के लगभग उसका पैकेट आता था 50 केजी का। जी जी। वो भी यूज किया था। जी। और ये लगभग 28-29 रुपए किलो पड़ रहा है शीतल का C25। जी जी। और मिल्क मोर आता है। जी। यही शीतल दो का ही? चीज शीतल का ही है। जी। तो यही 2 चीजें यूज कर रहे हैं और लोगों को प्रोवाइड भी कराते हैं। जी। डायमंड भी है, जो हाई मिल्कर काऊ हैं उनके लिए C35 और डायमंड भी चलाया जा रहा है। जी। जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। जी। इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि बच्चा देने के 1-1.5 महीने में गाय जो है हिट में आ जा रही हैं। जी जी। और जिससे हमें हर साल आसानी से बच्चा मिल जाएगा। जी। और अन्य फील्ड में मैंने देखा कि समय से सीमन नहीं ले रही हैं, रुकने की समस्याएं थी, जी। थनैला बहुत ज़्यादा होता था। और जब से हम यूज कर रहे हैं शीतल, तब तक से थनैला भी नहीं हो रहा है। जी। तो कुछ तो फायदे हैं शीतल तो के। आपके पास एवरेज कितने लीटर दूध देने वाली गाय है सर? एवरेज माना जाए तो 16-17 लीटर पर डे जी। का दूध देने वाली गाय है। ये मेरी फर्स्ट लैक्टेशन की बच्चिया है। जी। और ये घर की है? जी घर की है। जी। इस बच्चिया को आपने देखा था। जी जी। ये आज अभी 2 दांत है, 2 या 4 दांत होगी। जी। और ये दूध इसके पास 17-18 लीटर दूध तैयार है फर्स्ट बार में? फर्स्ट बार में। जी ये जी। घर की तैयार की गई बच्चिया है। और इसका बच्चा ये देख रहे हैं, जी। ये बच्चिया है। इसको मैंने ये बच्चिया एबीएस के मैक्सवेल की बच्ची है, ये जर्सी की है। जी जी। और ये देखिए अभी इसका मैंने सिंगरोधन कराया है। सिंग दगवाया था। जी जी। और 21 दिन के बाद सिंग दगवाया जाता है और इसको 10 दिन हुए, लगभग 10-11 दिन सिंग दगवाए हुए। जी। और ये गाय हिट में आ गई। हिट में आ गई है? ये हिट में आ गई। इसको मैंने सीमन भी डलवा दिया। जी। इस बार इंडियोर का, एबीएस का इंडियोर का सीमन मैंने डाला इसमें। जी जी जी।
और आपको दिखाना चाहूंगा आपके एरिया में सर एबीएस का सीमन उपलब्ध हो जाता जी है? हाँ, एबीएस का सीमन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। क्या रेंज पड़ता है सर? वो 200 रुपए 200 250 में चढ़ा देते हैं। अब दूसरे से जितना लेते हो, लेकिन मित्र हैं इस जी, वजह से जी। हमारे यहाँ 200-250 में एबीएस का सीमन, जी नॉर्मल सीमन जो आते हैं जी जी वो लगा देते हैं। जी और ये आपको दिखाना चाहूंगा, ये बायफ की बछिया है, बायफ की जर्सी की बछिया है। जी 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 और ये सेक्स सीमन की बच्ची है सर? हाँ, ये सेक्सल सीमन की बछिया है, बायफ जी का सेक्सल सीमन लगा था इसको, जी जी इसकी माँ को। और एक और बछिया हमारे पास, उड़ा, ये देखिए एबीएस की ब्रूड की बछिया है, एबीएस ब्रूट की, ये ब्रूड की बछिया है। और इसका भी मैंने अभी ये सिंगरोधन। दोनों का सिंगरोधन कराया। जी जी इसकी माँ ये है, इसको मैंने 48,000 में लिया था जी जी और रिकॉर्ड देख के लिया था, जी जो कि ये भी 20 लीटर दूध कर रही है अभी। प्रेजेंट टाइम हाँ, प्रेजेंट टाइम में 20 लीटर इसके पास दूध तैयार है। जी जी तो जो इसके काफ होंगे जी जी वो मान के चलिए कि 20 प्लस ही आएंगे, माँ से जी। तो अच्छे होंगे क्योंकि इसका ब्लड लाइन अच्छा है। जी जी और ये भी गाय हमारी है, 16-17 लीटर दूध करती है ये भी। जी जी ये थर्ड लैक्टेशियन में है जी। और ये चौथा महीना चल रहा है इसके जी। पास भी अभी 15 लीटर दूध है तो तैयार इसमें कौन सा सीमन यूज किए हैं सर उस गाय में? इसमें मैंने बहुत एक दिली इच्छा थी कि गिर का सीमन डलवाया जाए, तो जी, एसएजी जी। का 5 स्टार गिर का सीमन डलवाया है मैंने। जी 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 क्योंकि ये 2-3 बार बछड़ा ही दी, इसलिए जो है कि इसको सेक्सल सीमन गिर का 5 स्टार एसएजी का डलवाया है। जी जी एक बछिया घर दूध खाने के लिए उसको निकालना है, जी जी तो इस बार मैंने डलवा दिया। और और ये इस जो हमारी गाय है ये फर्स्ट लैक्टेशियन की बछिया है, इसको जी जो अंकित डॉक्टर थे जी उन्हीं जी के यहाँ से मैंने लाया था। ये भी 17-18 लीटर फर्स्ट लैक्टेशियन में दूध निकाली है। जी और इसको हैमर का सीमन चढ़वाया गया था, जी उनके यहाँ एबीएस का हैमर का सीमन चढ़वाया गया था। जी उसका बच्चा मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये मेल काफ है जी जी। और इसको मैं ब्रीडिंग पर्पज से अपने फार्म पे रखूंगा। इसको घर पर रखना है हाँ, सर? इसको अपने फार्म पे ब्रीडिंग पर्पज से रखना है ताकि जो इसके बच्चे आए जी जी वो आगे चल के भविष्य के लिए ठीक रहेगा। जी जी क्योंकि जो बुल से जो नेचुरल क्रॉसिंग होता है जी जी वो कृत्रिम से अच्छा है, जी और इसका तो रिकॉर्ड हमें पता है, इसलिए इसको मैंने सेलेक्ट किया है, अपने यहाँ रखेंगे। जी और ये जर्सी है, जी ये जर्सी की गाय है, जर्सी ब्रीडिंग पर्पज से मैंने इसको लिया है। इससे जो बच्चे आएंगे 1-2 जनरेशन 3 जनरेशन के बाद जी अच्छे जी क्वालिटी की जर्सी हो जाएंगी। और एक गाय हमें मिल गई, एक हमारे भाई साहब थे, जी जी वो उनके पास 4 गाय थी, तो जी उन्होंने जी अपना काम दूसरा शुरू कर दिया, तो जी। ये गाय 20,000 में हमको दे दिए हैं। अच्छा, मात्र 20,000 हाँ, में? 20,000 में दिए हैं। इसके पास 10-11 लीटर दूध फिलहाल में है दोनों टाइम में। जी 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 तो थोड़ा सा ये थर्ड फोर्थ लैक्टेशियन में है, तो इसको सेवा के भाव से ले लिए हैं, दाम में कुछ नहीं था। इस अपना बच्चे को कोई दिखाना चाहूंगा मैं, जी जी। ये जब 14 महीने की थी उसी समय सीमन ले लिया था। 14 महीने में ही सीमन ले हाँ, लेते हैं? और ये 17-18वां महीना चला है, 17 क्रॉस करके 18वां चला है, ये चौथा महीना इसको गाभिन हुए हुए है। जी जी इसकी मदर भी 20 लीटर दूध कर रही थी। तो इस तरह से हम ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो तभी सक्सेस हो पाएंगे इसमें डेयरी सीमन कौन फार्मिंग सा में। यूज किए डलवाए हैं इसमें? इसमें एबीएस का एक सीमन आता है, देखो बोल्ट का, जी इसमें एबीएस बोल्ट का सीमन हमने डलवाया है। जी थोड़ा सा कंसीव रेट इंडिवर का और बोल्ट का अच्छा है, जी जी तो इसलिए इसमें बोल्ट डलवाया है। और एक गाय हमारे पास ये है, इसका 8वां महीना चल रहा है, जी जी ये भी 18 लीटर दूध करती है। जी। अभी ये ड्राई हो चुकी है, ड्राई अच्छा, कर ड्राई दिया पीरियड हमने। में है। हाँ, ये ड्राई हो चुकी इसमें है। भी एबीएस का ही सीमन यूज किए हैं? हाँ, इसमें एबीएस का जर्सी का कोई सीमन पड़ा है, रजिस्टर देखना होगा। जी जी जी। सारा रिकॉर्ड आप लिख करके रखे रहते हैं हाँ, सर एक कि डेयरी किस? फार्मिंग मैनेजमेंट ऐप आता है, जी जी उसमें मैं सारा रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ जी और अलग से डायरी में भी नोट करता हूँ। जी हमारी 2 बच्चियाँ ये तैयार हो रही हैं। जी इसकी मदर को मैंने 60,000 में खरीदा था, जी जी। तो ये बच्चियाँ तैयार हो जा रही है। वो एबीएस की बच्चियाँ है, ये बायफ की बच्चियाँ है, ये एबीएस की बच्चियाँ है। अच्छा, वो वाइफ क्या उम्र कितना होगा सर उनका? ये 13-14 महीने की दोनों 10-15 दिन आगे पीछे की हैं। जी जी। क्या उम्मीद है सर, कितने महीने में हिट में आ जाएगी? ये मार्च अप्रैल तक दोनों बच्चियाँ सीमन ले लेंगी। जी जी और हम आपको दिखाते हैं, और कुछ गाय जो है जगह के आहार बंदी हैं। जी जी। यहाँ पर भूसे का स्टोर है सर? जी, ये स्टॉक भूसे का स्टॉक इधर लगाया जाता है, जी कुछ इधर ये वाले पार्ट में, कुछ दूसरे वाले पार्ट में। जी धीरे धीरे जानवर जब बढ़ेंगे तो स्टॉक और भूसे का स्टॉक बढ़ाया जाएगा। उसके लिए दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारी फर्स्ट लैक्टेशियन की भैंस है, जी जी। और ये फर्स्ट लैक्टेशियन में ही 9 लीटर दूध की है, 9 लीटर अभी कर रही है। जी जी धीरे धीरे 2 महीने हो गए इसको बच्चा दिए हुए। जी जी एक भाई के पास थी और वो सेल कर रहे थे, जी। तो हमें बहुत हिसाब किताब से ये मिल गई। 38,000 में मैंने इसको लिया है। 38,000 में ही मिल गई? हाँ, 38,000 में मिल गई, और इसको मैंने 38,000 में खरीदा है। जी जी और भगवान की कृपा से अच्छी भैंस मिली है हमें। जी। बच्चा इसके पीछे हाँ, से? ये तो मेल काफ है। अच्छा, मेल काफ है। मेल काफ है ये। जी जी। और यहाँ पर भी सर देख रहे हैं गाय।
ये गाय मैंने 3 रोज पहले खरीदा है। अच्छा, अभी 3 रोज पहले ही 3 रोज पहले खरीदा है और ये कल बच्चा दी। अच्छा, कल बच्चा दी है। जी, कल बच्चा दी। जी जी और एक रेलवे के कर्मचारी थे, जी जी उनके यहाँ ये गाय थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया था, इस वजह से गाय को हटा रहे थे। जी जी तो हमें हिसाब किताब से मिल गई है 34,000 में मैंने गाय खरीदा है 34,000 में। और 11-1200 रुपये भाड़ा लगे थे। जी जी तो इसका मिल्किंग रिकॉर्ड अच्छा था। जी जी ये 20-21 लीटर दूध उनके यहाँ कर रही थी। जी जी ऑर्डर का भी बनावट सर जी, कॉम्पैक्ट ऑर्डर है, बिल्कुल। बढ़िया है। अभी जो है कि कल ये बच्चा दी दोपहर में, जी ये जी बछिया दी है। अच्छा, बछिया। तो और एक गाय मैंने ये भी अभी खरीदा है 10 दिन पहले। जी जी ये एक पंडित जी थे, उन्हीं के यहाँ से आई है। ये भी ये कौन सी बार ये दूसरी बार बच्चा दी है। जी बच्चा दे चुकी है? हाँ, ये दूसरी बार बच्चा दी है। वो मेल काफ है इसका। अच्छा, वहाँ पर जो बंधा हुआ है। हाँ, 10 दिन हुए बच्चा दिए और ये 14-15 लीटर दूध अभी इसके में तैयार है। जी जी तो हम डेयरी फार्मिंग में जब आते हैं जी तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि लोनिंग करा के जी जी और एक ही बार 8 लाख 10 लाख का लोन करा लेते हैं जी, और जी। सारा पैसा शेड निर्माण में, गाय खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हैं जी एक ही बिल्कुल बार, बिल्कुल सर। और वो वहीं मार खा जाते हैं। क्योंकि जी 4-5 महीने के बाद जी जब जो है कि उनको दूध कम होता है जी तो उनके पास क्षमता नहीं रह जाती है कि हम नए गाय खरीद सकें। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। जब भी वो डेयरी फार्मिंग करें, धीरे धीरे एक क्रमबद्ध तरीके से गायों को ले, जी तो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से। अब ये नहीं देखना है हमें कि एक ही बार पैसा आ गया तो सारा पैसा उसी में इन्वेस्ट कर दें। जी कुछ जी पैसा भविष्य के लिए भी रखें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और मेहनत से भागने वाला कभी डेयरी में सक्सेस नहीं हो पाएगा। और एक सर आपसे सवाल रहेगा कि बहुत सारे लोग जो है डेयरी फार्म पे बछिया नहीं तैयार करते हैं, ब्रीडिंग पे कार्य नहीं करते हैं, बोलते हैं कि जितना में एक बछिया तैयार करेंगे उतना में हम गाय खरीद लेंगे। इसको आप कितना सही मानते हैं? और आप देख रहे हैं कि आप अपने पास जो है अच्छी अच्छी नस्ल की बछिया तैयार कर रहे हैं। ये चीज़ें गलत है कि हम जितना में बछिया खरीद लेंगे, गाय खरीद लेंगे, उतना बछिया तैयार करने में खर्च आता है। जी जी क्योंकि हम बछिए पे जो भी इन्वेस्ट करते हैं, जी एक ही बार नहीं करते हैं। जी आप 50,000 60,000 एक बार जुटाएंगे तब गाय खरीदेंगे। जी बिल्कुल। और हमारी बछिया जो है कि धीरे धीरे उसी में खाते पीते तैयार हो जाएंगी जी जी और आपको पता भी नहीं चलेगा। वो जो ब्लैक वाली बछिया आपने देखा, जी जी उसका हमें जब बच्चा देने वाली थी 49,000 रुपये मिल रहे थे, जी जी लेकिन हमने उसको सेल नहीं किया क्योंकि वो घर की बच्चिया है, उसको रखना है हमें। जी जी डेयरी फार्मिंग को, अपने डेयरी को बढ़ाना है। जी तो टारगेट 20-25 जानवरों का है। जी तो अपने जानवर जो तैयार होंगे जी वो कभी फेल नहीं कर सकते हैं, जो घर पे तैयार होंगे। जी और एक बार 50,000 मैं लगा के 49,000 नहीं खरीद पाऊंगा। जी जी अब धीरे धीरे कम पैसे में जुगाड़ से कम दूध वाली गाय मिल जा रही हैं। जी 2-4 अपना नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा है, इस वजह से लोग बता देते हैं कि यहाँ पे गाय है, जी। जितना दूध करती है, कम पैसे में जाके जी हम ले आते हैं। फिर 1-2 साल के बाद धीरे धीरे अपनी 3-4 बच्चियाँ हर साल तैयार होंगी, तो फिर जी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हमें गाय खरीदने की आवश्यकता जी। नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं सर दूध का रेट, क्योंकि सबसे डेयरी सेक्टर में होता है कि लोगों को दूध का रेट नहीं मिल पाता है। जी। तो आप अपना दूध जो है कस्टमर को डायरेक्ट सेल करते हैं या किसी समिति में देते हैं? अभी जो है हमारे पास दोनों टाइम में 1 कुंटल 10 लीटर के लगभग दूध है, जी जी जिसमें एक कैन दूध 40 लीटर जी सुबह और 40 लीटर शाम जी एक जगह जाता है, वो काशी डेयरी पे। जी जी वो समिति है, जी गांव की समिति है, उस काशी डेयरी पे जाता है। और बाकी जो दूध बच्चा है तो वो छेना पनीर वाले को जी 40 रुपए के हिसाब से हमारा जी। चला जाता तो है। जो समिति में जाता है सर, क्या रेट मिल जाता है आपको वो एवरेज? वो फैट के हिसाब से आता है, एवरेज 37-38 मान के चलिए। जी 37-38 मिल जाता हाँ, है। गाय का दूध 37-38 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से चला जाता है। जी और कुछ बंधी भी है जी 2-4-5 लीटर का, तो 40 रुपए की गाय हैं। जी जो बड़ी गाय हैं उसको 2 केजी C25 देते हैं शीतल का, जी 1 केजी मिल्क मोर या डायमंड देते हैं जी और 1 केजी चोकर। और जो छोटी गाय हैं जी उनको 1.5 केजी C25, जी। 1 केजी मिल्क मोर या फिर डायमंड जो जी। उपलब्ध हो जाए, जी और 1 केजी चोकर। मतलब 7 केजी छोटी गायों को और जी। 8 केजी बड़ी गायों को। और बच्चियों को? बच्चियों को 2 केजी मैं देता हूँ, जिसमें एक साथ 2 बच्चियाँ खाती हैं। जी। और जब प्रेग्नेंट आपकी गाय रहती है सर, उस समय इन लोगों को खाने के लिए क्या क्या देते हैं? प्रेगनेंसी के समय जो लास्ट महीने होते हैं, जो 8वां और जी 9वां महीना, जी उस समय जी थोड़ा सा विशेष देखभाल किया जाता है। जी तो अधिक से अधिक जो है कि हम लोग अनाज और ये सरसों की खल वगैरह देते हैं। जी और एक मेटाबोलाइट आता है, मेटाबोलाइट भी चलाते हैं, जी वाइटम एच चलाते हैं, जी जिससे उन्हें बच्चा देने में और जेर गिराने में कोई शुरू में तो स्टार्टिंग में समस्याएं आई, लेकिन अभी फिलहाल सब अच्छे से रन कर रहा है। और जैसे जैसे लोग डेयरी फार्मिंग में पुराने होते जाते हैं, जी जी समस्याएं बहुत कम होती जाती हैं जी जी। और सारा निवारण अपने आप लोगों को पता चलने लगता है। तो मेहनत तो बहुत है सर डेयरी सेक्टर में। देखिए, अगर हम बाहर कहीं भी जाते हैं, अगर जी 12 जी घंटे की नौकरी करते हैं जी और दूसरे के बंधन में रहते हैं, और वो जो आपका ऑनर है वो अपने हिसाब से आपको काम कराएगा जी बिल्कुल और आपको बिल्कुल। करना पड़ेगा। यहाँ आप स्वतंत्र हैं, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं, जी जी इसमें कोई लेने वाला नहीं है आपका।
और ये जो पशुधन है हमारे, जी ये एक जो झड़ी होता है ना, सुबह और शाम का, जी जी ये झड़ी है। सुबह भी आपको दे रही हैं, शाम में भी दे रही हैं, जी जी तो ये अच्छा है ना। अभी हम लोग का डेयरी का क्या है कि महीने में 10 दिन का पेमेंट होता है, जी 10 दिन पे पेमेंट होता है, 3, 13, 23, 3 जी। तारीख को, 13 तारीख को और 23 तारीख को। 1 से 10 वाला 13 को, 10 से 20 वाला 23 को और 20 से 30 वाला 31 वाला 3 तारीख को। जी तो आप तो महीने में 3 बार पा रहे हैं ना, जी बिल्कुल सैलरी बिल्कुल। आपको 3 बार मिल रही है। जी जी और अगर कहीं हम नौकरी करते हैं तो वो पता चलता है कि 10 तारीख को पेमेंट देंगे और 10 तारीख आते-आते अपने पास एक पैसा बचता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 15-20 हज़ार की नौकरी करेंगे, क्या आप अपने खाएँगे बाहर में रह के, क्या घर भेजेंगे? सही बात है सर। तो इस तरह से अपना काम है, जी, वो बढ़िया है। कभी ऐसा हुआ है सर कि समिति में पैसा फंस जाना या नहीं मिलना, इस तरह की नहीं, अभी समस्या? तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी-कभार 1 आध दिन लेट होता है, तो जी अगर जी। 3 को नहीं आ पैसा तो 4 तारीख को कैश आपका आ मिलता है जाएगा। या अकाउंट में नहीं, आता ये है? अकाउंट पे है। अकाउंट ये पे। महिलाओं के जो घर की महिलाएँ हैं, उनके नाम से अकाउंट 18 साल के ऊपर उम्र होनी चाहिए। जी जी उनके नाम से आईडी बनती है जी और उनके खाते में दूध का पैसा जाता है। जी। तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।